चुड़ैल की रहस्यमयी कहानी। हिमालय की बर्फ से ढकी घाटियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था कालेकुंडा। गांव के चारों ओर घने जंगल फैले हुए थे और उस जंगल के भीतर छिपा था एक पुराना टूटा फूटा किला। इस किले के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे डरावनी और रहस्यमयी थी चुड़ैल की कहानी। कहा जाता था कि सदियों पहले इस किले में एक रानी रहती थी जिसका नाम था रानी वृंदा। वह बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थी, लेकिन उसकी सुंदरता से ज्यादा मशहूर थी उसकी जादुई शक्तियां। रानी वृंदा ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बना दिया था। लोग उसे देवी की तरह पूजते थे, लेकिन उसकी शक्तियों का लालच कुछ दुश्मनों के दिल में था। उन दुश्मनों ने मिलकर रानी वृंदा को छल से मार डाला। रानी की मृत्यु के बाद गांव के लोग यह कहने लगे कि उसकी आत्मा इस किले में भटक रही है। धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय लोगों को किले से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कोई कहता कि वह वृंदा की कराहें हैं, तो कोई कहता कि वह चुड़ैल की हंसी है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जो भी व्यक्ति रात के समय उस किले के पास जाता, वह फिर कभी वापस नहीं लौटता। गांव के युवा भी इन कहानियों को सुनकर डरे रहते थे, लेकिन उनकी उत्सुकता हमेशा बनी रहती थी। एक दिन गांव के 4 नौजवान अर्जुन, विक्रम, मनीष और राज ने फैसला किया कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। रात का समय था और पूरा गांव सो चुका था। चारों दोस्तों ने मशालें उठाईं और किले की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे किले के पास पहुंचते, हवा में ठंडक और घनी होने लगी। अर्जुन ने कहा, क्या तुम लोग भी ये ठंड महसूस कर रहे हो? विक्रम ने हामी भरी, हाँ, लगता है जैसे कोई हमारी तरफ देख रहा है। किले के अंदर कदम रखते ही उन्होंने देखा कि चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। केवल उनकी मशालों की रोशनी ही उस अंधेरे को चीर रही थी। किले के अंदर वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक उन्हें एक महिला की परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। चारों दोस्तों के दिल की धड़कन तेज हो गई। अर्जुन ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? हमसे क्या चाहती हो? लेकिन उस परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वह और करीब आई और फिर हवा में गायब हो गई। चारों दोस्त डर से कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। जब वे किले के मुख्य हाल में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि वहां एक पुरानी किताब रखी हुई थी। किताब पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसकी चमकती हुई आकृतियां उसे सामान्य किताब से अलग बना रही थी। मनीष ने वह किताब उठाई और खोलने लगा। किताब के पन्नों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र और मंत्र लिखे हुए थे। राज ने कहा, शायद यह रानी वृंदा की जादुई किताब है। तभी अचानक से कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारों ने मुड़कर देखा, लेकिन दरवाजे के पास कोई नहीं था। तभी उन्हें फिर से वह परछाई दिखाई दी। इस बार वह परछाई और साफ हो गई थी और उसमें से एक महिला का रूप उभर रहा था। वह महिला वही थी जिसकी तस्वीर उन्होंने उस किताब में देखी थी। महिला ने एक ठंडी आवाज में कहा, तुम लोगों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। चारों दोस्तों के होश उड़ गए। अर्जुन ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम यहाँ किसी को परेशान करने नहीं आए। हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो। महिला ने एक गहरी सांस ली और बोली, मैं वही हूँ जिसे तुम लोग रानी वृंदा के नाम से जानते हो। मुझे छल से मारा गया था और तब से मेरी आत्मा इस किले में भटक रही है। मैं यहाँ फंसी हुई हूँ और कोई नहीं है जो मुझे मुक्त कर सके। विक्रम ने कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। हमें बताओ कि हम तुम्हारी आत्मा को कैसे मुक्त कर सकते हैं। रानी वृंदा ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि उसे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती जब तक वह अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसने अपनी शक्तियों का उपयोग बदले की भावना से किया था और अब वह चाहती थी कि वह शक्ति किसी अच्छे काम में लगाई जाए। चारों दोस्तों ने वादा किया कि वे उसकी शक्ति को सही दिशा में उपयोग करेंगे। उन्होंने उस पुरानी किताब के मंत्रों का अध्ययन किया और उन शक्तियों को गांव की भलाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे रानी वृंदा की शक्तियों का सही इस्तेमाल करने लगे, किले का वातावरण बदलने लगा। धीरे धीरे वहां की ठंडक और अजीब घटनाएं समाप्त होने लगी। एक रात चारों दोस्तों को सपने में रानी वृंदा दिखाई दी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोगों ने मेरा विश्वास जीता है। अब मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुख और शांति से भरा रहे। सुबह होते ही दोस्तों ने देखा कि किला पहले की तरह ही खंडहर था, लेकिन उसमें अब कोई डरावनी शक्ति नहीं थी।
गांव के लोग भी इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। धीरे धीरे कालेकुंडा गांव फिर से एक शांतिपूर्ण स्थान बन गया। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से किले में कोई भूत प्रेत नहीं दिखा और चारों दोस्तों ने अपने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे जानते थे कि उन्होंने एक चुड़ैल की आत्मा को मुक्ति दिलाई थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी किसी को नहीं बताया। कालेकुंडा गांव में आज भी वह किला खड़ा है, लेकिन अब वहां कोई डरावनी कहानियां नहीं सुनाई जाती। लोग इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं, जहां एक समय में एक चुड़ैल का रहस्य छिपा हुआ था, लेकिन अब वहां केवल शांति और सुख की भावना है।